अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। मतलब एक तरफ तो एसआईआर का मुद्दा है जो बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है, विपक्ष लगातार सवाल चुनाव आयोग और बीजेपी से कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू करेंगे। यात्रा 23 जिलों से होते हुए 1 सितंबर तक चलने वाली है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिहार के हर नागरिक को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ये बताना कि उनका अधिकार क्या है। लेकिन ये सफर केवल जानकारी तक सीमित नहीं है। इस यात्रा का जो मकसद है वो बिहार की पुरानी सरकार और चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को चुनौती देना भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि नकलची सरकार जाएगी और युवा सरकार आएगी। इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। ये दोनों नेता बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश में हैं। ये यात्रा न केवल वोटर्स को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है, बल्कि ये उन्हें उनके अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत भी देगी। ये यात्रा अकेले नहीं बल्कि महागठबंधन के 6 प्रमुख दलों के साथ में मिलकर आगे चलने वाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में कई बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य बिहार के हर हिस्से में यह संदेश पहुंचाना है कि हर व्यक्ति को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या ये यात्रा इतनी आसान होगी? क्या बिहार की पुरानी सरकार अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी, या फिर क्या इस यात्रा के बाद बिहार की सियासत में कुछ नया होगा? ऐसे में सवाल कई हैं। आज से बिहार की राजनीति में एक नई सोच की शुरुआत भी हो रही है। वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक नए बिहार की पहचान का प्रतीक बन रही है। तो बिहार की सियासत में अब होना क्या है? क्या पुरानी सरकार को चुनौती दी जाएगी? क्या ये यात्रा बिहार की राजनीति में किसी तरह का कोई बदलाव लाएगी? ये सफर तो शुरू हो चुका है। 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। ये बिहार के लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने का समय है, ये विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं। और खासतौर पर जो लीड होगी वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जरिए होगी, यानी कि इस यात्रा को लीड किया जाएगा। 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आने वाले बिहार दौरे को लेकर क्या कहा, कैसे सरकार पर निशाना साधा, कैसे बदलाव का दावा किया, अब जरा सुन लीजिए। माना जाता है जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। हमारा शुरुआत यात्रा के सासाराम से है, उसके बाद औरंगाबाद। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे पार्टनर को भी हमने आग्रह किया है और कमोबेश सारे लोग शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल क्या, जहां 300 एमपी अपोजिशन को और उनको नहीं बुलाया जाएगा तो प्रतिनिधिमंडल क्या मिलने जाएगा? इसलिए इस लड़ाई और ये जंग जारी रहेगा। अब राहुल जी का यात्रा शुरू हो रहा है, पूरे बिहार में घूम घूम के 17 तारीख से लगातार 3 सप्ताह का बिहार का दौरा है।